जो आदमी ये जबान अपनी भरी पंचायत में कह सकता है, भरी सभा में कह सकता है भाई बीजेपी को भरोसा मत करना, वो आदमी अपने समाज और अपने परिवार और अपने हल्के के लोगों को जुठलाने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। हम सब छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के जो लोग हैं, साथ लग के जो काम किया है, हमें ये लोग पीछे डालने का काम कर रहे हैं। न ये आपके हैं न हमारे हैं, ये अपने परिवार और अपने लिए अपनी ऐसा ही जिंदगी के लिए जी रहे हैं। इन सब से बचना चाहिए। राम राम सारा। फिलहाल मैं आदमपुर हल्के में खड़ी हूँ और मैं ये बात पहले जानना चाहूंगी कि भाई कहते हैं कि टाइम आने पे, वोटिंग का टाइम आने पे टाइम बदल जाएगा, ये बदल जाए वो बदल जाए, क्या माहौल बदलेगा? अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा? यही जानने के लिए मैं एक किसान नेता के पास पहुंच चुकी हूँ और इनका जो नाम है अनिल जी है, और बात करेंगे इनसे कि भी क्या माहौल बदलेगा या फिर कोई नई पार्टी आएगी या फिर यही कांग्रेस बाजी मार जाएगी। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हो आप? अच्छा, किसान नेता सुना मैंने, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, गांव मेरा काबरेल है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील आदमपुर का मैं किसान सभा का प्रधान हूँ जी। सबसे पहले तो एकता क्रांति न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे हल्के की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। ऐसा है भाई साथियों, कल चुनाव है, 5 तारीख है। सबसे पहले तो छत्तीस बिरादरी और पूरे समाज अपना भाईचारा बना के रखना है, शांति प्रिय ढंग से वोट की पोलिंग करनी है। किसी के साथ कोई मतभेद नहीं करना है, न किसी के साथ कोई ऐसा कदम मत उठाना। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा भाई, अशांति फैले हल्के के अंदर और अपना जो भाईचारा वो बिगड़े। और ये वोटों का जो मामला है, ये तो यही आने वाली आगे 2029 में फिर आ जाएगा। फिर ये भाईचारा और ये भाईबंद अपने गांव ग्वांड के जो लोग हैं, अपने गली के पड़ोसी हैं, गांव के हैं, मोहल्ले के हैं, उनका वाद विवाद हो गया तो ये कभी उम्र भर नहीं जुड़ने वाला है। तो इसको ध्यान रखते हुए बड़े प्रेम से, भाईचारे से ये वोट पोलिंग हमें करनी है। जी। हाँ जी मैडम। अगर आपने बोला कि भाईचारे वाली बात, कई बार देखा जाता है कि दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, क्या वो सही है समाज के लिए? क्योंकि नेता है, वो नेता तो क्या करते हैं, शाम को एक जगह ही कॉफी पीनी होती है भाई शाम की, क्योंकि उसको पता है कि कल को अगर ये पार्टी बन गई है तो मैं कहाँ जाऊंगा, पार्टी में तो इसी में जाना है। इस तरीके की उनकी बातें होती है, लेकिन फिर भी समाज के जो लोग हैं एक दूसरे से दुश्मन बना के खड़े कर देते हैं, क्या सही है? ये सही नहीं है, ये नेता लोग ही करवाते हैं। भाई को भाई से, पड़ोसी को पड़ोसी से और गांव और गुआंढ को आपस में लड़वाने का काम यही करते हैं। भाई ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आमने सामने खड़ा करके कहते हैं भाई ये मेरा बंदा है, ये विपक्ष पार्टी का बंदा है। इस तौर पे गांव में और भाईचारे में माहौल बिगड़ जाता है और वे एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ये शाम को आप वाली बात है, शाम को एक जगह ही बैठ के कॉफी पीते हैं, पर जब गांव का भाईचारा बिगड़ जाता है तो इनकी रिश्तेदारियों तक नहीं सुधरता। 7 पीढ़ियों में भी याद रखी, कोई घटना जब परिवार में घटती है या समाज में घटती है तो 7 पीढ़ियों तक याद रखा जाता है इस मामले को। भाई उस बंदे ने उस टाइम ये माहौल खड़ा किया था, उसकी ये गलती थी। पर ये नेता न तो उसको दोबारा आके सुधारते हैं, न ही कभी ये कहते भाई इसमें ये हमारी गलती है, ये भाईचारा हमने बिगाड़ा था। अब इसमें जो वोट पोलिंग है 5 तारीख, कल अपनी 5 तारीख 5 अक्टूबर को वोट हो रहे हैं अपने हरियाणा के अंदर विधानसभा के वोट हो रहे हैं। मैं आदमपुर हल्का का, ये अपने गांव काबरिल में बैठे हो आप। अब वोट पोल होंगी कल। यहाँ सभी को पता है भाई, जो पढ़ा लिखा है, जो सर्विस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो अपने रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है, उसको पता है भाई जो प्रेजेंट में सरकार है उसने क्या काम किया है। जो सरकार अब विपक्ष में खड़ी है, जो ये माहौल बना के अपना तैयारी कर चुकी है, भाई सरकार बनने जा रही है जिसकी, वो अपने वादे लेके आई है। और जो प्रेजेंट में सरकार है वो अपनी घोषणा पत्र में एक झूठा जुमला दिखा रहे हैं। गांव गांव, गली गली, घर घर, हल्के में डायरियां बांट रही है अपने कामों के, झूठे कामों के। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे गांव की मैं बता देता हूं आपको, यहाँ के हल्के से स्टार्ट कर देता हूं। मैं किसान हूं, किसान परिवार से हूं और किसान संगठन से बिलोंग करता हूं सबसे पहले तो। दूसरी बात, मैं कम्युनिस्ट पार्टी है जो CPM आई, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ, हल्के का एक मेंबर हूँ। मेरा उसके नाते से, मैं जो ये पार्टी की आप बात कर रहे हो, किसानों कोई भाई इसमें ये सवाल भी पूछेगा, कमेंट भी करेगा भाई साहब आप तो किसान हो, फिर पार्टी बाजी से कैसे जुड़े। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ उन भाइयों से भी, भाई मैं 18 साल का हुआ तब मुझे खुशी हुई पैदा, भाई मैं 18 साल का होगा, मेरा वोट बनने वाला है। निर्वाचन
चुनाव आयोग लिखा जाता है, जब पहचान पत्र है उसके ऊपर, भाई हम निष्पक्ष होकर अपने चुनाव का योगदान करेंगे। उसी के अंदर, उसी के आधार के ऊपर मुझे खुशी हुई, मैं वोट डालता हूं तो मैं राजनीति कर सकता हूं। अगर मैं, मेरा वोट डालने के मुझे अधिकार नहीं है, अगर मुझे सरकार या भाईबंद या भाईचारे में ये कहे भी तुझे वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो अलग से कोई दबका बना हुआ है किसान संगठन का, तो मैं उसमें जो कहेगा उस बात को, उस शर्त को पूरा करूंगा। मैं आपकी बात को विराम देना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि 2024 की बात, 14 की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने एक वर्ड बोला था कि बीजेपी पे भरोसा मत करना। कहीं ना कहीं मुड़ के वही आ गए, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। अब कह रहे बीजेपी को वोट दो, आप क्या कहना चाहोगे? जो आदमी ये जबान अपनी बड़ी पंचायत में कह सकता है, बड़ी सभा में कह सकता है भाई बीजेपी को भरोसा मत करना, वो आदमी अपने समाज और अपने परिवार और अपने हल्के के लोगों को जुठलाने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं कुलदीप जी से पूछना चाहूंगा, उनके बेटे भव्य से भी पूछना चाहूंगा, भाई यहाँ 56 साल का ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, इस रिकॉर्ड के दौरान यहाँ आदमपुर हल्के से एक बिश्नोई समाज को छोड़कर उन लोगों ने किसी समाज का भला चाहा या किसी समाज के लोगों को कभी भी भाईचारे के अंदर ये कहा भाई भाई साहब हमने बहुत बार चुनाव लड़ लिए, बहुत बार जीत लिए, हर बार जीतते हैं, अब की बार इस समाज से एक भाई खड़ा होगा और हम उसकी सपोर्ट करेंगे, कभी कहा एक परिवार को छोड़ के। जो भाई मेरा भाईचारे में है, जो बिश्नोई समाज है, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, ये लोग, इनके परिवार के जो लोग हैं, हम सब 36 बिरादरी के भाईचारे के जो लोग हैं, साथ लग के जो काम किया है, हमें ये लोग पीछे डालने का काम कर रहे हैं। न ये आपके हैं न हमारे हैं, ये अपने परिवार और अपने लिए, अपने ऐसा ही जिंदगी के लिए जी रहे हैं। इन सब से बचना चाहिए। और 5 तारीख कल वोट है ना, हम जो पार्टी की, सीपीएम पार्टी की तरफ से हमारा गठबंधन है, 89 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है हरियाणा के अंदर, और 1 सीट पे हमारा भिवानी शहर से हमारा साथी है कॉमरेड ओम प्रकाश, वो चुनाव लड़ रहे हैं सीपीएम पार्टी का गठबंधन के दौरान। तो मैं, हम इस वजह से हम इसके साथ जुड़े हैं, किसान होने के नाते, और किसानों को जो दंडित किया है साथियों। मैं तो लास्ट में मेरी बात यही 2 शब्द है, जो बात पेवटी बात है, खत्म करूंगा। भाई 750 किसान तो शहीद हुए हैं आंदोलन के दौरान, 13 महीना जो आंदोलन चला। अब भी हमारे बॉर्डर पे अंबाला और पंजाब की बॉर्डर पे जो हमारा खनौरी बॉर्डर है, वहां शंभू बॉर्डर पे धरना चला हुआ है किसानों का एमएसपी को लेकर। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य प्लस C2 प्लस का मतलब है लागत से 1.5 गुना ज्यादा। किसान को जो लागत होती है खेत के अंदर, जो किसान मजदूर लग के जो खर्चा होता है, जो घर से चल के खर्चा लगता है परिवार के अंदर, उस खर्चे का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ताकि उस गृहस्थी में किसान और मजदूर के बच्चे शिक्षा ले सके, और अगर है स्वस्थ तो उनको स्वस्थ हॉस्पिटल में स्वास्थ्य के जगह और शरीर अच्छा हो सके, और जो बेरोजगार जो साथी है उनके गरीब परिवारों के, उनको रोजगार मिल सके। आपने कहा 750 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 750 किसान थे ही नहीं, वो तो किसी कांग्रेस के बिठाए या किसी अदर पार्टी के विपक्ष के लोग थे जो वहां पे बैठे थे और गोली लागने के दौरान उनके डेथ होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहो? अभी अभी पंजाब के अंदर जो खनौरी बॉर्डर पे जो हमारा किसानों का धरना लगा हो, वहां हमारा साथी नौजवान शुभकरण जो पंजाब का साथी है, उसको हरियाणा के स्टाफ के द्वारा, हरियाणा के पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा, पंजाब में होने के नाते वो पंजाब अपने बॉर्डर के अंदर था, उसको गोली मारी गई है। और रही दूसरी बात, मैं यहाँ का आपको दोबारा से इसको इतिहास को दुहरा देता हूँ। कोई कह रहा है भाई किसान नहीं बैठे थे, तो मेरा गांव पड़ोसी गांव है, या बगड़ा गांव 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, या हमारा परिवार का साथी है, हमारा वीरेंद्र भाई था, हमारा शहीद हुआ है किसानी में, उसके परिवार को जाके पूछो, उसका घर देखो, उसकी जमीन देखो। अगर वो किसान नहीं था, अगर वो किसान का बीज नहीं था, या परिवार से बिलोंग नहीं करता था, या किसानी नहीं करता था, तो जो कहेंगे, जो कह रहे हैं, जो कमेंट करते हैं लोग, वो जहां भी बिठाएंगे और जो पंचायत में फैसला लेंगे, हम मंजूर करेंगे उसको। जी, रिकॉर्ड है ये। जी, अगर हम बात करें, आपने कहा कि किसानों की बात तो आप छोड़िए, हम और भी मुद्दे पे बात करते हैं। अगर बीजेपी सही नहीं है तो कौन सी पार्टी सही है? अगर सामने, अगर भव्य बिश्नोई के, हम चंद्र प्रकाश की बात करें, तो क्या लगता है, जब भव्य ने काम नहीं किया सरकार में रह के, 56 सालों से इनका स्वराज्य था, तो क्या लगता है कि चंद्र प्रकाश जी काम करेंगे? हाँ, चंद्र प्रकाश जी काम करेंगे। एक तो IAS ऑफिसर है, और जिसने जिला और कम्युनिकेशन संभाली हो, उसके लिए हल्के में काम करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक ऑफिसर आदमी है। दूसरी बात ये है कि अब जो चुनाव 16 अगस्त से
आचार संहिता लगी थी। आज 4 अक्टूबर हो चुकी है। आज तक चंद्र प्रकाश जी और उनके परिवार और वोटर और सपोर्टर जितने भी लोगों की मुलाकात हुई है पूरे हल्के के अंदर, उनका एक व्यवहार देखा गया है। हर आदमी उनसे मुलाकात कर रहा है, हर आदमी से उनकी मुलाकात हो रही है, हर आदमी को आश्वासन दिया जा रहा है, डायरेक्ट मुलाकात हो रही है और उनके काम गिनवाए जा रहे हैं, उनका नाम गिनवाया जा रहा है, बाकायदा रिकॉर्ड में दिया जा रहा है भाई हमारा ये काम है, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, हमारे पास पैसे नहीं है, इसको सर्विस कैसे मिलेगी, इसको रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी खेती बेकार हो चुकी है, हमें खेती के अंदर कुछ भी बचत नहीं है, इसका बीज, इसकी खाद, इसकी दवाई हमें किस प्रकार से मिलेगी, और हमारे बच्चे जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा। ये बातें गांव गांव नुक्कड़ नुक्कड़ और जनसभा के अंदर रखी जा रही है, लोग प्रेम से बता रहे हैं और वो प्रेम से बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और इसमें विश्वास भी किया जा सकता है। हम जो किसानी पे 13 महीने बैठकर दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठ के जब मोदी तानाशाही कर रहा था, उसको ये पता चला भाई अब किसान और मजदूर और 36 बिरादरी का भाईचारा और कर्मचारी और व्यापारी सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए हैं, तब उसने जाके माफी मांगी थी। और वो कह रहा था भी मैं समझा नहीं पाया। समझाने के लिए यही है, जब गांव हो चाहे घर हो और चाहे देश हो, जब कोई बिल लेके आते हैं घर में, कोई जब प्रोग्राम होता है कोई, उसके लिए घर से परमिशन ली जाती है परिवार से बैठ के, भाई हम ये काम कर रहे हैं। तो इसने जो बिल, जो 3 काले कानून लेके आया था मोदी, वो उसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी। अंडरग्राउंड इंडोर मीटिंग होने के बाद उसको पास किया गया था। वो किसानों के लिए सही नहीं थे। उसी बदौलत ये किसान जन संगठन बने और किसानों ने संघर्ष किया और जीते भी। और अब भी किसानों की बदौलत ये हरियाणा नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा, इतिहास बनने जा रहा है। किसान और मजदूर लड़के ये जीत को दिलाएंगे और अपने संघर्ष की जीत होगी और काम भी करवाएंगे सरकार से, आने वाली सरकार से। अपने दाब की, अपने ये नहीं, भाईचारा कायम रख के और लोगों को और सरकार को बताएगी। जो बीजेपी की सरकार है इसको भी सबक मिलेगा और जो कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा में, इसको भी बताएंगे भाई आप अगर काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही हाल किया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि 800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, ये सारी बातें चल रही है कि हमने लगा दिए, बाप बेटे ने दोनों मिलके, इंटरव्यू में भी बोला गया है, आप क्या कहना चाहो? 800 करोड़ तो बहुत ज्यादा रकम है मैडम जी, बहुत ज्यादा रकम है। अगर हमारे हल्के के गांव कितने हैं? 56 तो गांव है। रियलिटी में भी है, इनसे अगर एक एक गांव में 1-1 करोड़ रुपए भी लगा होता तो भी वो विकास देखता। और सब बोलते हुए विकास हुआ है। आदमपुर मंडी हमारी तहसील है, जिसको ये पेरिस बोलते हैं, जिसको नाम से मशहूर थी, चौधरी भजनलाल के टाइम में जो नाम से मशहूर थी, उसको कुलदीप और कुलदीप के बेटे ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जो उम्मीद लोगों में थी 2022 के चुनाव में भी इनको लोग हरा देते, पर एक उम्मीद के नाम पे भाई अगर कोई बात नहीं, नौजवान साथी है, अगर ये एमएलए बनेगा और सरकार का काम है, सरकार के साथ जाएंगे तो यहाँ कोई मंत्री पद मिलेगा और हल्के का काम होगा। पर ये दोनों ही काम नहीं हुए, ये दोनों कच्चे निकले और इन्होंने 56 करोड़ ही लगा। 56 साल जो लिख रखा है, रिकॉर्ड बोल रहा है, वो 56 करोड़ ही अगर लग जाते हल्के के अंदर तो भी विकास हो जाता। आदमपुर में नया सीवरेज है, नए खेतों में पीने का पानी है, लोगों की ढाणियों में नए बिजली है, नए खाड़े हैं, नए रास्ता है पक्का खेतों के लिए। लोग आदमपुर मंडी के लोग और गांव के लोग सीवरेज का पानी पी के अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं और उससे बीमारी पैदा हो रही है शरीर के अंदर। घर घर पूरे आदमपुर में यहाँ के किसान दुखी है, यहाँ के कर्मचारी दुखी है, यहाँ के व्यापारी दुखी है, यहाँ के बेरोजगार दुखी है। जी भाई, ये था किसान नेता के साथ में एक वार्तालाप कह सकते हो। और आप भी बताइए कि 2 दिन पहले का जो माहौल है वो बदलेगा या फिर क्या कर रहेगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।